फाइन डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम हमेशा कोई ना कोई खुराक खाते रहते हैं। सुबह हमने खाया, शाम को खाया, जिस टाइम भी खाया, हम एक सीक्वेंस से अपनी जो खुराक है या अपना फूड है वो लेते रहते हैं। तो इंसान का जिस्म छोटे छोटे सेलों से बना है। पिछले लेक्चर में हमने यही सीखा कि भाई इंसान का जिस्म छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे सेलों में जो हम खुराक खाते हैं, जो फूड है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं उसे? कॉम्प्लेक्स। जो हमारा फूड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है, इस फूड को सिंपल फूड में चेंज करने के लिए जो अमल हमारे जिस्म के अंदर है उसे हम डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी जो हम खुराक ले रहे हैं वो कौन सी फॉर्म में है? वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उसको अभी हम चेंज कर, हमारे जिस्म में चेंज होना पड़ता है किसमें? सिंपल फूड में। सिंपल फूड में, सिंपल फूड में हमारा जो खुराक चेंज होता है, उसका जो टोटल सिस्टम है उस फूड को चेंज करने का, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो माउथ का एरिया है वो हमने डायग्राम में नहीं बनाया, बल्कि एसोफेगस से बनाया है। तो इससे ऊपर जो हिस्सा है उसमें क्या है? माउथ है, हमारा मुंह। उसके बाद उसके अंदर टीथ है और सलेवरी ग्लैंड्स हैं, और उसके साथ है टंग। टंग यानी हमारी जुबान। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई फूड का, किसी खुराक का छोटा सा निवाला लेके अपने मुंह में डाल देते हैं, यानी हमारे माउथ में आ जाता है। उसको ओरल कैविटी कहा जाता है, यानी हमारे मुंह का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? हम ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर होता क्या है? ओरल कैविटी में कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, कौन सा चीज ब्रेक डाउन होता है? तो ओरल कैविटी के अंदर पहले हमने क्या कहा कि टीथ आते हैं, यानी हमारे दांत आते हैं। तो टीथ का काम क्या है? टीथ का काम है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मुंह के अंदर, यानी कि ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं, ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? वहां पे हम करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी दांतों के थ्रू उस खुराक को ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तकसीम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहीं पर है आपके सलेवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे ये जो दो छोटे गदूद हैं गले के बिल्कुल ऊपर, तो इसको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स कुछ खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, आज़ा होते हैं, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक एंजाइम। एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। उस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं? सलेवा। सलेवा यानी लबाब। वो लबाब जब प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उस खुराक को जो हमने निवाला लिया था, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, नरम करने में मदद करता है। फिर ये सलेवा, फूड, ये सारे मिक्स होके एक बॉल की शक्ल बना लेते हैं। एक बॉल की शक्ल बन जाती है। फिर मुंह के अंदर जब हम चबा रहे होते हैं तो ये जो हमारी टंग का काम है, टंग उसको क्या करता है? रोल करता है, उसको रोल करना शुरू कर देता है। जब ये रोल होते होते एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बोलस। वो बोलस फिर हमारे एसोफेगस के ऊपर, बिल्कुल, और एसोफेगस के ऊपर हमारे क्या आते हैं? यहां पर है फेरेंक्स। फेरेंक्स, ये फेरेंक्स का काम क्या है? फेरेंक्स एक रास्ता देता है उस बॉल को, यानी उस बॉलस को एक रास्ता मुहैया करता है। वो फिर आता है आपके
एसोफेगस के अंदर। इसे एसोफेगस भी कहा जाता है और ऑसोफेगस भी कहा जाता है। ये ई से भी कभी कभार शुरू करते हैं और कभी कभार, लेकिन लिखा जाता है हमेशा ओ में, लेकिन पढ़ा जाता है एसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बोलस आ जाता है, जो गोल टुकड़ा हमने कहा था खाने का, बोलस जब आ जाता है, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूं। ये जब बॉल आ जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जो एसोफेगस का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जो बोलस से ऊपर वाला हिस्सा है, वो होता है कंट्रैक्ट, यानी वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। जब ये ऐसे होके सिकुड़ जाता है तो ये बोलस यहां से क्या हो जाता है? नीचे धकेल दिया जाता है। बोलस क्या हो जाता है? नीचे धकेल दिया जाता है। जब ये इसको यहां से ये प्रेस हो जाएगा तो लाजमी बात है ये नीचे आ जाएगा। और ऊपर वाले जो मसल्स हैं, ये जो आपका एसोफेगस है, ये किस चीज से बना हुआ है? फ्लेक्सिबल मसल से। फ्लेक्सिबल मसल से जब ऊपर वाले मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो नीचे वाले रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये बोलस ऊपर से धकेल दिया जाता है नीचे। ये बोलस इसी तरह होते हुए फिर आता है आपके स्टमक में। कहां पे आता है? स्टमक में आ जाता है, यानी आपके मैदे के अंदर आ जाता है। जब ये बोलस या ये टुकड़ा आपके मैदे के अंदर आ गया तो इस पे कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं। कुछ एंजाइम्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसके ऊपर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ताकि वो बोलस, वो खुराक, उसको मजीद ब्रेक डाउन किया जाए, मजीद उसको तोड़ दिया जाए, छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और उसको एनर्जी की फॉर्म में लाया जाए। एनर्जी की फॉर्म में जब कब आएगा? जब आपके स्टमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से सक किया जाएगा, यानी खींच लिया जाएगा। उसके बाद उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके मैदे के यानी स्टमक के अंदर ये खुराक आ चुका है तो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये जो गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर यहाँ पे उसके ऊपर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब इसके ऊपर गाल ब्लेडर के ऊपर का जो जूस है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, वो इसके ऊपर आ जाता है, वो इसमें मिक्स हो जाता है। वो एक एसिड का काम करता है, यानी तेजाब की तरह काम करता है वहां। जब वो तेजाब इसके ऊपर, वो जूस या वो एंजाइम इस खाने में मिक्स हो जाता है, फिर मैदे को यानी आपके स्टमक को और भी मदद मिल जाती है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। वहां से फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टमक आ गया। स्टमक के बाद जो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी जो आंतड़ी है, छोटी आंतड़ी के अंदर आपकी खुराक आ जाती है। जब ये खुराक छोटी आंतड़ी के अंदर आ गई तो यहाँ से उससे प्रोटीन्स, मिनरल्स और बकाया जो एनर्जी के लेवल से, यानी जो यूजफुल अज्जा है, वो सक कर लिए जाते हैं। ये जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर छोटे छोटे ऐसे थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वहां से खुराक को, जो जरूरी चीजें हैं, उनको सक करते हैं। उनको क्या किया जाता है? सक किया जाता है, निकाल दिया जाता है इससे। जब निकल जाते हैं फिर वो और प्रोसेस है, वो फिर ब्लड के थ्रू आपके जिस्म के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये जो खुराक है, इसका बकाया जो बचा हुआ फजला है और उसके साथ जो वाटर है, पानी जो हम पीते हैं, वो आ जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये खुराक पहुंच गया, फिर उससे पानी निचोड़ लिया जाता है, वाटर उससे सक कर लिया जाता है। इसी तरह के थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, यही थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। वो क्या करते हैं? पानी को वहां से सक कर लेते हैं, वाटर को सक कर लेते हैं। जब वाटर निकाल दिया जाता है, फिर बचते हैं फीसिस। फीसिस बचते हैं जो रॉ मटेरियल्स है, यानी वो गैर ज़रूरी
हिस्सा जो खाने का होता है वो बच जाता है, फिर वो आ जाता है यहाँ पे एनस में हो जाता है जमा। एनस में जब जमा हो जाता है तो फिर जिस टाइम हमें हाजत होती है यानी हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, निकाल देते हैं बाहर। तो ये जो टोटली हमारे पास ये ऑर्गन्स, टोटल जो ऑर्गन्स है हमारे पास, ये सारे ऑर्गन्स मिलके इनको हम एक कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको? एसोफेगस यानी माउथ से लेकर यानी ओरल कैविटी से लेकर इस टोटल ये जो एसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहां तक आज का जो हमारा लेक्चर था वो था यहां तक। आगे इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर समझ भी लिया होगा और अपने नोटबुक पर नोट भी कर लिया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।